हेलो तो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। आज हम बात करेंगे आरपीएफ भर्ती कांस्टेबल की है, जो कि नोटिफिकेशन डल चुका है। तो 26 फरवरी सॉरी, कब 26 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन डला था शाम की टाइम। कब डला था? शाम टाइम डला था। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कितने पदों पर निकली है, इसके फॉर्म कब अप्लाई किए जाएंगे, एज लिमिट क्या है, इसकी पूरी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है एवं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लेटेस्ट जो भी अपडेट निकलती है कांस्टेबल भर्ती के लिए, आरपीएफ जो भी भर्ती है, राजस्थान पुलिस है, यूपी पुलिस है, जितनी भी भर्ती होती है, आर्मी है, और देखते हैं जैसे कि सीआईएफ है, रीट है, पटवार है, तो आप में सभी को नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो वह आपको सबसे पहले शेयर में करता हूँ। तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि ये 26 फरवरी 2024 नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो कितने पदों पर निकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को वीडियो में एंड तक बना रहना है। तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते वीडियो की ओर आगे चलते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम ये देखो पोस्ट का नाम क्या है। तो आरआरबी रेलवे प्रैक्टिकल फोर्स आरपीएफ है, जो कि 1/2024 इंस्पेक्टर एंड सीएन 02/2024 कांस्टेबल अप्लाई फॉर्म 4660। यानी कि आप जानकारी के लिए आपको बताऊं मैं, तो टोटल पद कितने निकले हैं। तो टोटल पद निकले हैं अपने कितने, 4660 पद निकले हैं। हालांकि और बढ़ने की संभावना है, पर हम फिलहाल जितने हमें बताए गए उतने ही हम मानते हैं। तो टोटल कितने पद है, तो 4660 पद है, यानी कि 4660 पद है। और ये पोस्ट कब अपडेट की गई थी, तो ये पोस्ट की गई थी 26 फरवरी 2024। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही। और ये करीबन की गई थी शाम को, दोपहर को 1:30 पर ये किया गया था। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि ये क्या है। देखो तो हम बताते हैं आपको, जानकारी के लिए बता दें कितने पद है। तो पहले तो ये सोच लो आप कितने पद है, 4660 पद। तो अब देखो पोस्ट अपडेट हो गई थी 26 फरवरी 2024 को, है ना। अब क्या है, अब देखो शॉर्ट शॉर्ट यानी इंडियन रेलवे प्रोडक्ट फोर्स, यानी कि इसका पूरा फॉर्म इंफॉर्मेशन, यानी कि आरपीएफ की थोड़ी सी जानकारी दी गई है हमें। तो जानकारी के लिए हमें कैसे देखते हैं, चलो देखो। हैज रिलीज कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्वायरमेंट 2024 थोज कैंडिडेट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्वायरमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल टू 14 मई 2024। यानी कि आशंका, यानी कि इनके हिसाब से बताया गया है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाएंगे 15 अप्रैल से। कब से? 15 अप्रैल से। और 15 अप्रैल से कब तक भरे जाएंगे, तो ये भरे जाएंगे 14 मई तक, यानी कि 1 महीना तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि फॉर्म कब अप्लाई होंगे। तो फॉर्म अप्लाई होंगे 15 अप्रैल से 14 मई तक 2024। ठीक है ना। तो आपको नोटिफिकेशन डल जाएगा जब फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक जानकारी है, मैंने आपके साथ शेयर की, और भी मैं जानकारी दूंगा, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है ना। तो और मैं आपको बता दूं कि देखो, ये थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊं कि अभी फ़िलहाल जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो वो तो रहेगी कितनी, 500 रुपये। कितनी रहेगी, 500 रुपये रहेगी। और जो SC ST PH के रहते हैं उससे रहते हैं 250, यानी कि उससे कम रहती है। ठीक है ना। तो आधी ईयर्स का फ़र्क है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कितनी रहती है, 500। SC ST PH कितनी रहेगी, 250। और आल जो भी कैंडिडेट है ना, वो कहीं ना फीमेल होते हैं, यानी ये तो मेल की है। किसकी है, मेल की। फीमेल से एक अलग से छूट दी गई है, तो उसकी होगी 250 रुपये की। ठीक है ना। तो ठीक है, और मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक बना रहना। ठीक है, मैं अभी आपको और दिखाता हूँ जानकारी। यह आपको थोड़ी सी जो फिजिकल एबिलिटी डिटेल्स है वह आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्या फिजिकल डिटेल एबिलिटी मतलब कितनी मांगी है सब चीज़। तो मैं आपको सीना है, हाइट है, रेस है, कितनी मिनट मिलेगी, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सर्वप्रथम देखो कैटेगरी कैटेगरी देख लो, मेल और फीमेल हो गई। तो जनरल और ओबीसी के लिए तो चाहिए 165 प्रीमियस, यानी कि हाइट सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर सन है। और SC ST में चाहिए 160, यानी कि 5 का अंतराल है, डिफरेंस है। उसी प्रकार फीमेल में 157 चाहिए, और SC ST चाहिए 152, यानी कि यहाँ भी 5 का अंतराल है, यहाँ पर भी 5 का अंतराल है। इस प्रकार देखें तो रन 1600 मीटर की रन होगी, जो कि बाकी जनरल ओबीसी को मिलेगी 5 मिनट 45 सेकंड, और SC ST को मिलेगी 5 मिनट 45 सेकंड। और जो गर्ल्स होती है, फीमेल होती है, उसके लिए कोई मिनट नहीं मिलेगी। ठीक है ना।
हाँ, और हम चलते आगे। ये तो कांस्टेबल की हो गई। अब आता है सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पर मिलेगी 6 मिनट 30 सेकंड। दोनों मिलेगी। जनरल और SC ST में कोई छूट नहीं है यहाँ पर, और फीमेल में कोई नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब देखो 80 मीटर सब सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, 80 मीटर सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसके लिए इसमें कोई वो नहीं रहेगी, रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, कोई मिनट नहीं दी गई। फीमेल में दी गई है जो कि 4 मिनट दी गई है दोनों कैंडिडेटों के लिए, जनरल OBC EWS के लिए भी और SC ST PH के लिए सेम है, इसमें नो कोई छूट है। यानी कि इसमें दी गई कितनी, 4 मिनट। और कस्टम कांस्टेबल की दी गई है ना, तो वो तो मेल के लिए तो दी ही नहीं गई, और जनरल के लिए फीमेल के जनरल के लिए गई 340 और SC ST के लिए भी 340, यानी कोई छूट नहीं है इसमें, है ना। यानी आरक्षित कोई छूट नहीं है। और लॉन्ग जंप सब यानी कि हम ऊंची कूद कूदते हैं ना, लॉन्ग जंप इंस्पेक्टर के लिए क्या है, 12 फीट। क्या है, 12 फीट है। और SC ST के लिए 12 फीट है, जनरल के लिए 12 फीट है, और फीमेल में जनरल के लिए 9 फीट है, और SC ST के लिए भी 9 फीट है, ठीक है ना। और कांस्टेबल के लिए ये तो क्या आई थी, सब इंस्पेक्टर। अब कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए देखो 14 फीट क्या चाहिए, जनरल के लिए 14 फीट चाहिए मेल के लिए, और ST के लिए भी 14 फीट चाहिए, और फीमेल के जनरल के लिए 9 फीट चाहिए, और SC ST के लिए भी 9 मिनट चाहिए, 9 फीट चाहिए। और हाइट जंप सब इंस्पेक्टर। अब क्या गया, ये तो लॉन्ग थी। अब हाई जंप यानी ये ऊंची कूद, ये लंबी कूद थी। तो ऊंची कूद देखो, ऊंची कूद क्या कूदाते हैं देखो। तो ऊंची कूद के लिए मैं बताता हूँ, सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए देखो 3 फीट 9 इंच। क्या है, 3 फीट 9 इंच कूदना पड़ेगा। फीमेल मेल के जनरल और OBC ST सभी के लिए सेम रहेगी, इसमें कोई छूट नहीं है। और फीमेल के लिए क्या, जनरल के लिए 3 फीट है, और SC ST के लिए भी 3 फीट है। अब क्या है कांस्टेबल के लिए, ये क्या हो गई, सब इंस्पेक्टर। अब कांस्टेबल की बात करते हैं हम। तो कांस्टेबल के लिए क्या है, 4 फीट है। क्या, 4 फीट। जनरल के लिए भी और SC ST के लिए सेम है, यानी कि इसमें कोई छूट नहीं दी गई मेल के लिए। और फीमेल के लिए 3 फीट है, यानी कि 1 फीट की छूट है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।